हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गामा फंक्शन। जैसे बीटा फंक्शन एक टाइप का इंटीग्रल है जिसको हमने बीटा फंक्शन का नाम दिया, वैसे ही सेकंड इंटीग्रल है आपका, दैट इज 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इस टाइप के ये सेकंड टाइप का इंटीग्रल है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द दिस फंक्शन इज कॉल्ड द गामा फंक्शन, गामा फंक्शन ऑफ n। तो हम इसको गामा फंक्शन को आप डिनोट करोगे ऐसे, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ n। तो गामा फंक्शन ऑफ n आपका क्या हो गया, दैट इज 0 से इंफिनिटी e की पावर minus x की पावर n minus 1 is a gamma function of n for all n greater than equal to 0। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गामा फंक्शन ऑफ 7 लिखना है। 7 आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल आपका फिक्स है, लिमिट फिक्स रहेगी 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस एक्स भी फिक्स है। आपने क्या करना है, n की जगह 7 पुट करना है, 7 माइनस 1 dx, दैट इज इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर 6 dx, दैट इज ये आपका हो गया गामा फंक्शन ऑफ 7। तो गामा फंक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो इसका रिवर्स आपने लिखना है। रिवर्स में हमारे पास है जैसे 0 से इंफिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स dx दे रखा है, आपको गामा फंक्शन में लिखना है। तो गामा फंक्शन ऑफ, देखो क्या रिलेशन है, अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ n मतलब एक ज्यादा, तो e की पावर x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस में 1, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 2। तो ये आपका गामा फंक्शन है जिसकी दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स हैं जिनको किए बिना हम एक्सरसाइज या एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले आज हम वो करेंगे। तो फर्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर ही है, बुक में 2.14 पेज नंबर है, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंपॉर्टेंट थ्योरम जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं। फर्स्ट आपके पास है रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का रेफरेंस फॉर्मूला, रेफरेंस फॉर्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का, अगर आपको रेफरेंस फॉर्मूला लिखना है, रेफरेंस फॉर्मूला मींस गामा फंक्शन ऑफ, अगर n ग्रेटर देन 1 है, इज एनी रियल नंबर, देन गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n प्लस माइनस 1 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1। इफ सेकेंड है, इफ n is a greater than 1 is any integer, then gamma function of n equal to n minus 1 gamma function of n minus 1, और that is equal to factorial n minus 1। अगर रियल नंबर है तो आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, अगर आपके पास इंटीजर है तो आप उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो वन बाय वन हम इसको प्रूव करते हैं। हमने अभी डेफिनेशन दी, गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e की x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। आपने क्या करना है, बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। बाय पार्ट इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड एज इट इज। तो फर्स्ट यूवी मेथड लगाते हैं, दैट इज द सॉरी, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर है माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 आएगा, तो माइनस आगे लिख दिया, लिमिट है 0 से इंफिनिटी। माइनस में 0 से इंफिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका माइनस हमने यहाँ पे आगे लिख दिया। तो बाय पार्ट इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पहला एज इट इज उतारा, अब हम लिमिट डालते हैं। जब हम इन्फिनिटी डाल रहे हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्या बन जाता है, दैट इज 0, और यहाँ x की जगह 0 डालते हो तो 0, तो इसका मतलब ये जो पूरा आपका है ये आपका बन जाता है 0। तो आपके पास बच गया n माइनस 1, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स dx। अब इसको आप गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी,
e की पावर माइनस एक्स dx तो फिक्स रहेगा, x की पावर कुछ भी हो सकता है। x की जो पावर होगी वो आपका गामा फंक्शन बनाएगी, गामा फंक्शन ऑफ n, इसमें एक ऐड कर देंगे n-2 प्लस में 1, तो आपके पास आ गया गामा फंक्शन ऑफ n माइनस में 1। तो n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1, तो गामा फंक्शन ऑफ n की वैल्यू हो गई n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1। तो फर्स्ट जो आपकी थ्योरम थी वो प्रूव हो गई। अब सेकेंड थ्योरम है, अगर n एक इंटीजर है तो आप उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऊपर हमने प्रूव किया गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n-1 गामा फंक्शन ऑफ n-1। आप क्या करो, इसके अंदर इसी स्टार इक्वेशन है, इसमें हमने n को चेंज कर दिया n-1 से, देन वी हैव गामा फंक्शन ऑफ n-1, n की जगह n-1 डालोगे n-2 आ गया, यहाँ पे n की जगह n-1 डालोगे n-2 आ गया। अब गामा फंक्शन ऑफ n-1 की वैल्यू इस स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, तो गामा फंक्शन ऑफ n-1 n-2 गामा फंक्शन ऑफ n-2 आ गया। ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही प्रोसेस करते जाएंगे, n-3 n-4 n-5, लास्ट में हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ 1 आ जाएगा। तो क्योंकि ये एक इंटीजर है, हम इंटीजर तक लेके चले हैं, तो गामा फंक्शन ऑफ 1 आ गया। तो गामा फंक्शन ऑफ 1 की लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx, दैट इज द गामा फंक्शन। तो n की जगह हमने 1 डाल दिया, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 0 dx, लिमिट्स पुट करते हैं, e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी, पहले x की जगह माइनस इन्फिनिटी फिर 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन में इन्फिनिटी, दैट इज 1 अपॉन में इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस e की पावर 0 1 होता है, तो ये आपका आ गया 1। तो इसकी ये वैल्यू गामा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू हम इस स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ गया गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n-1 n-2 एंड 1। तो आपको पता है 1 से लेकर n-1 की वैल्यू आपकी क्या होगी, फैक्टोरियल n-1। तो इसका मतलब गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी जो गामा फंक्शन को डिफाइन करती है। ऐसे ही हम इसकी सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम में हमारे पास क्या है, सेकंड थ्योरम है रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। रिलेशन क्या है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में, हम बीटा फंक्शन पढ़ के आए हैं, गामा फंक्शन को हमने अभी डिफाइन किया। तो आपको प्रूव करना है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n, वेयर m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। तो गामा फंक्शन ऑफ n की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स dx। हम अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमने क्या किया, x को tz ले लिया, तो dx आपका क्या बन जाएगा, t dz बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो x अगर 0 है तो z की वैल्यू भी, सॉरी एक बार हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू टी जेड, सो डी एक्स इक्वल टू टी डी जेड। एक्स को 0 डालोगे इसमें, x की जगह अगर 0 डालते हो तो z भी 0 आ जाएगा, x की जगह इन्फिनिटी डालते हो तो z भी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को हमने z में चेंज कर दिया, तो आपके पास आ गया x की जगह मैंने tz डाल दिया, tz की पावर n-1 e की पावर माइनस tz, और यहाँ पे आ गया t dz, t वाले इकट्ठे कर लिए, यहाँ पे t की पावर n-1 है, यहाँ t की पावर 1 है, तो ये हो गया t की पावर n, z की पावर n-1 e की पावर माइनस में t dz। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e की पावर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e की पावर माइनस टी, और t की पावर m-1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, हम क्या करते हैं, इस t वाले फंक्शन को मैं अंदर ले गई, तो t की पावर m-1 और n था, तो t की पावर m प्लस में n-1, z की पावर n-1 e की पावर माइनस
ई की पावर माइनस टी जेड और ई की पावर माइनस टी डी जेड। तो यहाँ पे हमारे पास टी वाले इकट्ठे कर लिए, जेड वाले ई की पावर वाले इकट्ठे कर लिए। अब इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, देन वी हैव, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट अप्लाई कर दी 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी डी टी, 0 से इन्फिनिटी डी टी। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम यहाँ पे टी वाले अलग कर दिए हमने और जेड वाले हमने अलग कर दिए। 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस वन, 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m प्लस एन माइनस में 1 ई की पावर माइनस टी जेड प्लस में 1 डी टी। पहले हम टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जेड की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ के आते हैं, जिसमें आप इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हो, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले टी के रिस्पेक्ट में ले लिया, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। टी की रिस्पेक्ट में लेने के लिए टी वाले इकट्ठे कर दिए, ई में दोनों आ रहे हैं हमारे पास, ई के अंदर हमारे पास टी भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, तो पहले हम टी वाले ले रहे हैं, तो ई को इसके साथ भी लेके चलेंगे। अब हमने क्या किया, पुटिंग टी इक्वल टू जेड प्लस वन इक्वल टू वाई, तो यहाँ से टी हो गया आपका वाई अपॉन में जेड प्लस वन और डी टी हो गया डी वाई अपॉन में जेड प्लस में वन। जब आप टी को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0, टी को इन्फिनिटी डालोगे तो y की वैल्यू भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद गामा फंक्शन ऑफ एन, ये तो एज इट इज रहा, इस साइड हमने पुट कर दिया, मतलब सारा फंक्शन हम चेंज कर रहे हैं। हम टी जेड के अंदर चेंज, हमने टी जेड प्लस वन वाई के अंदर चेंज कर रहे हैं, ये सारा फंक्शन हमने वाई में चेंज कर दिया। वाई वाले इकट्ठे कर दिए और जेड वाले इकट्ठे कर दिए, तो ये आपका वाई वाला हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई गामा फंक्शन बन रहा है, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n। तो ये इसको हमने लिख दिया गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n, इसको हम बाहर ले आते हैं। अब हमारे पास बन गया ये, दैट इज 0 से इन्फिनिटी जेड माइनस वन जेड प्लस वन की पावर m प्लस में n डी जेड। हमने लास्ट थ्योरम बीटा फंक्शन में आपको मैंने बताया था, ये आपका बीटा फंक्शन ऑफ mn बनता है, तो इसकी जगह हमने रख दिया बीटा फंक्शन ऑफ mn। तो इसको इस साइड ले गए, तो बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू दैट इज गामा फंक्शन ऑफ m गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n। हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो, ये साइड रहेगी थी समझाने के लिए, ये आपके पास गामा फंक्शन ऑफ n तो था ही, ये आपका गामा फंक्शन ऑफ m बन रहा है, तो दोनों को गामा फंक्शन ऑफ n और गामा फंक्शन ऑफ m लिख दिया, तो हमारी थ्योरम प्रूव होगी। मतलब ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया जो आपको लर्न रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक और थ्योरम करते हैं, फिर से बेस क्वेश्चन करेंगे। तीनों थ्योरम है, देखो तीनों थ्योरम के रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट भी याद करने हैं। थ्योरम भी आती हैं बट रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है गामा फंक्शन ऑफ 1/2 आपका क्या होता है, रूट पाई, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने ऊपर थ्योरम प्रूव की, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एम गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस में एन। हम क्या करते हैं, इस वाले रिजल्ट में एम एन की जगह 1/2 डाल दिया मैंने, यहाँ पे 1/2, यहाँ 1/2, तो ये बीटा 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1 हमने निकाला था, दैट इज 1 होता है, इसकी जगह 1 डाल दिया। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्केयर हो गया, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्केयर में इधर ले गई, बीटा फंक्शन ऑफ 1/2 यहाँ रख दिया। बीटा फंक्शन ऑफ एम एन की जो डेफिनेशन थी आपकी 0 से 1 x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस में x की पावर n माइनस वन डी एक्स, उसके अंदर m और n की जगह 1/2 डालोगे और उसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x की पावर 1/2 माइनस वन, 1 माइनस x की पावर 1/2 माइनस वन डी एक्स। तो ये आपका बन गया 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस में x डी एक्स। आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के जो पीछे मेथड थे वो कोई भी यूज कर सकते हो। तो इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, x को साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, तो dx आपका हो गया 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। लिमिट चेंज करते हैं, x 0 है तो थीटा भी 0, जब x 1 है तो थीटा की वैल्यू π/2 आएगी। इसके अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा थीटा में हमने चेंज कर दिया।
फॉर्मूले यूज कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 बच गया, 2 को बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका, दैट इज थीटा, थीटा की लिमिट पुट की π/2, तो गामा फंक्शन 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आ गया गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्क्वायर, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्क्वायर आपके पास आ गया पाई, तो स्क्वेयरिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये आपके पास हो गया गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो आपने अब हमने जो रिजल्ट हमने अभी पढ़े हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन रिजल्ट्स को हमें लर्न रखना है। हमारे रिजल्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा बन गया, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो बन गया है, फर्स्ट आपको याद रखना है गामा फंक्शन ऑफ n क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस में 1 dx, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको लर्न रखना है। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला गामा फंक्शन ऑफ n आपका क्या होता है, n माइनस में 1 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1, ऐसे ही n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह n माइनस 1 डाल दोगे, गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 2 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 2, तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब n आपका रियल नंबर है, n इज ए रियल, अगर n आपका इंटीजर है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस में 1, ये बहुत यूज होता है, गामा फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 आपके पास 6 होता है, तो गामा फंक्शन 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट रिलेशन पढ़ा बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन आपका क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एन अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस में एन, ये फॉर्मूला भी बहुत जगह पे यूज होगा। और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू आपकी अंडर रूट पाई होती है, ये सारा आपको लर्न रखना है, जितनी थ्योरम्स की है उस पे बेस ये आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला, इसको हम दे देते हैं फॉर्मूला 3 है ये आपका, और फॉर्मूला 4, ये चारों फॉर्मूले लर्न रखोगे तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। एक दो फॉर्मूले और भी हैं बट आज हम ये 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसी पे बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के, इसी पे बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है e की इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर -4x x की पावर 3/2 dx। देखो गामा फंक्शन है हमारा, ये गामा फंक्शन में हमें पता है कि यहाँ पे e की पावर x होता है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट 4x इक्वल टू में t, मतलब यहाँ पे सिंपल x या t में हम चेंज कर रहे हैं, 4x को हमने t मान लिया, तो x आपका हो गया t बाई में 4 और dx आपका क्या हो गया dt बाई में 4। अगर आप x को 0 डालते हो तो t भी आपका 0 आता है, अगर आप x को इन्फिनिटी डालते हो तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाती है। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रल को चेंज करते हैं, तो आपका इंटीग्रल बन गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, x की जगह हमने t/4, 3 की पावर 2 dt/4। अब हम क्या करते हैं कि 4 की पावर 3/2 और ये 4 को बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2, दैट इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1/32 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर -t और t की पावर 3/2 dt। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1/32 इस ये जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज गामा फंक्शन ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया था हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, गामा फंक्शन ऑफ
एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। गामा फंक्शन ऑफ एन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस में 1 dx। यहाँ पे अगर n माइनस 1 है तो आपने एक टर्म बढ़ा देनी है, तो यहाँ पे t की पावर 3/2 है, तो ये हो गया 3/2 प्लस में 1, दैट इज 1/32। गामा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस 1 आपका हो गया 5/2। अब गामा फंक्शन ऑफ 5/2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। हम फॉर्मूला यूज करेंगे गामा फंक्शन ऑफ n माइनस में 1, सॉरी, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ n आपका क्या होता है, n माइनस में 1 गामा फंक्शन ऑफ n माइनस में 1। ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं 1/32। मतलब इसमें से गामा फंक्शन ऑफ n है तो n माइनस 1 और गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक कम करेंगे, 5/2 में से एक कम किया 3/2, या मैं इसको एक बार फॉर्मूले में ये लिख देती हूँ, दैट इज 5/2 माइनस 1 गामा फंक्शन ऑफ 5/2 माइनस 1। तो आपका ये हो गया 1/32 इंटू में 3/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अब 3/2 पे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, तो आपके पास आ गया 1/32 इंटू में 3/2, एक कम करेंगे 3/2 माइनस 1 गामा फंक्शन ऑफ 3/2 माइनस में 1, दैट इज 1/32 3/2 में से 1 माइनस किया 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है पाई अंडर रूट पाई। ये ऊपर अभी मैंने आपको कराया था गामा फंक्शन ऑफ लास्ट फॉर्मूला 1/2 रूट पाई। तो आपके पास इसको लिख सकते हैं हम 3/√पाई अपॉन में 128। ये आपका प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये हमने फॉर्मूलों का यूज किया, तो फॉर्मूले को यूज किए बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से अब मैं सेकंड पार्ट लेती हूँ। आपको याद रखना है कि जो गामा फंक्शन में लिमिट है वो इन्फिनिटी पे जाती है, बीटा फंक्शन में लिमिट आपकी 1 पे जाती है। तो अब जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स क्यूब dx है। तो बीटा फंक्शन ऑफ mn की फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप। बीटा फंक्शन ऑफ mn क्या होता है, m बीटा फंक्शन ऑफ m, बीटा फंक्शन ऑफ m बीटा फंक्शन ऑफ m माइनस 1 n माइनस 1 माइनस एक्स की, बीटा फंक्शन ऑफ mn क्या होता है, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ एक पावर इंक्रीज कर देते हैं 5, 4 की जगह 5 हो गया, 3 की जगह आपका 4 आ गया। अब हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि बीटा फंक्शन ऑफ mn और गामा फंक्शन में रिलेशन है। तो आप सीधा एक बीटा फंक्शन की हमने थ्योरम भी पढ़ी थी फैक्टोरियल में, वो थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बट हम रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन से निकाल रहे हैं। तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या था, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n। तो ये इस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो गामा फंक्शन ऑफ 5 गामा फंक्शन ऑफ 4 अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ 5 प्लस में 4 आपका हो गया यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आपका 9 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया गामा फंक्शन ऑफ n आपका क्या होता है, अगर n इंटीजर है तो आप उसको फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हो इफ n इज द इंटीजर। अगर n इंटीजर है तो गामा फंक्शन ऑफ 5 इज ए इंटीजर, तो एक कम फैक्टोरियल 4, गामा फंक्शन ऑफ 4 फैक्टोरियल 3, गामा फंक्शन ऑफ 9 हो गया फैक्टोरियल 8। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल आता ही आपको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 280। तो मतलब हमारे पास इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जो आपने यूज करने हैं, उन फॉर्मूलों को आपने लर्न रखना है। फॉर्मूलों को लर्न रखे बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, फॉर्मूलों के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वो फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट आपका फॉर्मूला है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। बीटा फंक्शन ऑफ एम एन क्या होता है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस में 1 dx। गामा फंक्शन में भी इसका यूज होगा।
सेकंड फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, गामा फंक्शन ऑफ एन क्या होता है। गामा फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस में 1 डी एक्स, सेकेंड फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, गामा फंक्शन ऑफ, अगर आपको एन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो एन माइनस वन, गामा फंक्शन ऑफ एन माइनस में वन। जब एन आपका एक रियल हो, मतलब अपोन में आ जाएगा, तब आप इसका यूज कर सकते हो। अगर इंटीजर है, अगर आपका n एक इंटीजर आ जाता है, तो आप गामा फंक्शन ऑफ n को सीधा फैक्टोरियल n माइनस वन लिखोगे जब n आपका एक इंटीजर है। इंटीजर में आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस में n। अब गामा फंक्शन की वैल्यू आप ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है इंटीजर है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा कि गामा फंक्शन ऑफ 1/2 आपका क्या होगा, अंडर रूट में पाई। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे तभी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होएगी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, और क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। थैंक यू।